हेलो दोस्तों। मैं हूं फोकस बंदा। एक बार फिर लौट आया हूं डरावनी और सच्ची कहानियों के साथ। कहते हैं कुछ रूहें मरने के बाद भी चैन नहीं लेती, और जब वो रूह अपनों के शरीर में उतरती है तो वो घर घर नहीं शमशान बन जाता है। शांति नगर के पुराने इलाके में एक बड़ा सा घर था जिसका नाम था शर्मा निवास। उस घर में 5 लोग रहते थे। अमित शर्मा, उसकी पत्नी रीमा, उनके 2 बच्चे सोनू और पायल, और अमित की माँ सरला देवी। सरला देवी उम्र में करीब 75 साल की थी, बहुत सख्त मिजाज और जिद्दी। रीमा की शादी को 8 साल हो चुके थे, पर इन 8 सालों में उसने जितना सहा उतना शायद किसी और औरत ने नहीं सहा होगा। सरला देवी को अपनी बहू रीमा कभी भी पसंद नहीं थी। वो उसे दिन रात ताने मारती, घर का काम ठीक से नहीं होता, खाना भी स्वाद नहीं बनाती, तू मेरे बेटे के लायक ही नहीं है। अमित बीच में कुछ बोलता भी तो माँ के डर से वो चुप हो जाता था। रीमा सब सह कर चुप रहती थी, बस एक ही उम्मीद से कि आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही जैसे मंजूर था। एक दिन सरला देवी को अचानक से दिल का दौरा पड़ा। अमित उन्हें हॉस्पिटल ले गया, पर वो रास्ते में ही दम तोड़ चुकी थी। रीमा ने उनके अंतिम संस्कार में पूरा साथ दिया, पर शायद सरला देवी की आत्मा को ये मंजूर नहीं था। उनकी आखिरी नज़र भी रीमा पर ही पड़ी थी। वो नज़र जैसे कह रही हो, तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। माँ की मौत के बाद कुछ दिन तक सब कुछ शांत था। फिर एक रात रीमा की नींद खुली तो उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है। उसने देखा खिड़की के पास एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी हुई है। वही साड़ी जो सरला देवी के अंतिम संस्कार में पहनाई गई थी। रीमा चीख के उठी, कौन है वहां? पर वो परछाई मानो दीवार में ही समा गई। अमित दौड़ कर आया, पर उसे कुछ नहीं दिखा। उसने कहा, शायद तूने सपना देखा होगा। लेकिन रीमा जानती थी ये सपना नहीं, हकीकत है। अगले कुछ हफ्तों में रीमा के व्यवहार में अजीब सा बदलाव आने लगा। वो कभी बच्चों पर चिल्लाने लगती, कभी बिना वजह हंसती, कभी कभी वो पुरानी सरला देवी जैसी आवाज में कुछ कुछ बोलने लगती। बेटा अमित, खाना समय पर क्यों नहीं खाया? रीमा किधर है? सबको लगा रीमा सदमे में पागल हो गई है। लेकिन एक रात अमित ने देखा रीमा अंधेरे में रसोई में बैठी है, और वो माँ की पुरानी माला पहने हुई है। वही माला जो उनकी चिता में उनके साथ जला दी गई थी। जब अमित उसके पास गया, रीमा ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा माँ जैसा लग रहा था, और जोर से आवाज आई, मैं लौट आई हूँ बेटा। इस बार कोई मुझे मेरे घर से नहीं निकाल पाएगा। अमित का तो जैसे मानो खून ही जम गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। पर उसने थोड़ी देर बाद सोचा, और उसे यकीन हो गया कि शायद माँ की आत्मा रीमा के शरीर में आ गई है। उसके बाद से हर रात घर में कुछ ना कुछ
अजीब होने लगा। दरवाजे अपने आप खुल जाते, दीवारों से कदमों की आवाज़ आती, कभी बच्चों के कमरे में सफ़ेद परछाई दिखाई देती। रीमा अचानक किसी को धक्का मार देती, कभी फर्श पर खून जैसे निशान छोड़ देती। यहाँ तक कि अब शर्मा निवास के पड़ोसी वो भी डरने लगे थे और आपस में बात करते थे कि शर्मा जी के घर से रोज रात को हंसने और रोने की आवाज़ें आती हैं। आखिरकार अमित परेशान होकर वो गांव के सबसे मशहूर तांत्रिक त्रिलोचन बाबा के पास गया। उसने उन्हें घर बुलाया और बाबा के घर में कदम रखते ही कहा, यहाँ से कोई आत्मा गई नहीं है, वो इसी घर में है और इसी शरीर में बसती है। उन्होंने रीमा के माथे पर सिंदूर लगाया और मंत्र जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, रीमा ने भयानक चीख मारी, बंद करो ये सब, ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। उसकी आवाज़ दोहरी हो गई थी, आधी रीमा की, आधी सरला देवी की। बाबा ने हवन कुंड में गंगा जल डाला और विशेष मंत्र पढ़े। अचानक हवा भी तेज हो गई, खिड़कियां अपने आप खुल गई। रीमा जमीन पर गिर पड़ी, उसका शरीर मानो ठंडा और कांपने लगा। और फिर एक सफ़ेद सा धुआं जो कि उसके शरीर से निकलता हुआ नजर आया और हवा में कहीं गायब हो गया। कुछ देर बाद हर जगह शांति फैल गई। रीमा वहीं जमीन पर बेहोश पड़ी थी, पर अब रीमा की सांसें बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। बाबा बोले, अब आत्मा ये शरीर छोड़ के और इस घर को छोड़ के जा चुकी है, पर याद रखना अमित, अगर इस घर में फिर से रीमा के साथ वही नफरत, वही अपमान या अन्याय हुआ तो वो आत्मा फिर लौट आएगी। कहते हैं आज भी शर्मा निवास में शाम ढलते ही ठंडी सी हवा चलती है। लोग कहते हैं कभी कभी खिड़की में एक सफ़ेद साड़ी पहने परछाई भी नजर आती है, जो बस एक ही बात कहती है, मेरा घर, मेरा बेटा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही हॉरिफिक कहानियों का शौक है तो बने रहिए फोकस बंदा चैनल पर। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।